Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आज एक बहुत बड़ी और बहुत काम की बात आपको बताने वाला हूं। 2005 में यानी कि आज से 20 साल पहले निफ्टी कोई 1900 के आसपास थी। आज निफ्टी 24,000 के आसपास है। यानी आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में 23,000 अंकों की तेजी हमने निफ्टी में देखी है। अब देखिए, इस बीच यानी कि पिछले 20 सालों में कोई 6-7 ऐसे वाकये हुए हैं जब निफ्टी में बड़ा क्रैश आया, बड़ा करेक्शन आया। हर करेक्शन में बड़े अवसर सामने आए। एक करेक्शन अभी अभी पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये नए भारत का, नए बाजार का आगाज हो रहा है। तो क्या है अवसर और क्यों आपको इस अवसर के प्रति संजीदा होना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सारे काम छोड़ दीजिए, इससे जरूरी और कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, बाजार की रोज की उठापटक, रोज की खबरों में हम इतना उलझ जाते हैं, रोज की कमेंट्री सुनते हैं, टीवी शोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और कई बार पर्सपेक्टिव खो देते हैं। यानी कि हम बड़ी तस्वीर देखने की अपनी क्षमता बिल्कुल ही खो बैठते हैं। बड़ी तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, यानी कि आपकी जो निगाह है वो हमेशा बड़े प्राइस पर, यानी कि जो बड़ा बाजार का मैजिक है उस पर होनी चाहिए। तो एक बार आज मेरे कहे से निफ्टी के मंथली चार्ट पर नजर डालिए जरा। ये आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट है और ये वो तेजी है जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था। ये 2003 है, 2004 है, 2005 है। आप देखिए कैसे निफ्टी की यात्रा शुरू हुई। मैंने अपने करियर में कभी निफ्टी को नीचे जाते नहीं देखा, यानी कि पिछले 25 वर्षों में लगातार निफ्टी ऊपर की यात्रा करता आया है। इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शंस नहीं आए, बड़े सीवियर करेक्शंस आए, बड़े संकट आए, दुनिया भर की गिरावट आई, वैश्विक गिरावट आई। 2008 में कोविड का क्राइसिस आया अभी कुछ साल पहले, लेकिन आप देखिए लगातार निफ्टी इन सारी बाधाओं को पार करता हुआ ऊपर ही चलता रहा। नए हाइस बने, बहुत सा पैसा बना। जो इस बड़े ट्रेंड को समझ पाए उन्होंने बाजार का भरपूर आनंद उठाया, बड़ी संपदा सृजन किया। और जो लोग इस छोटी मोटी गिरावट में, कभी युद्ध के संकट की वजह से तो कभी बड़ी बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए बाजार से किनारा करते चले गए, एसआईपी और निवेश बंद करके कहीं और देखने लगे, उन्होंने बाजार से पैसा नहीं कमाया। जो ट्रेडिंग में उलझ गए, छोटे मोटे ट्रेड्स में बड़ा नुकसान दे बैठे, उन्होंने बाजार की इस बड़ी तेजी से वंचित रह गए। तो आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है कि फिर एक बार बाजार एक अवसर आपके लिए लेकर के आया। आज जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जितने भी बड़े करेक्शंस आए हैं, चाहे 2008 का वो मेजर करेक्शन हो, 2020 का भी हाल का कोविड का करेक्शन हो, हर करेक्शन आपको बड़ा अच्छा लगता है कि काश हम एक बार पीछे जा पाएं और वापस उन्हीं स्तरों पर निफ्टी को बाय कर पाएं। याद है आपको कि कोविड में निफ्टी लगभग 8-9 हज़ार आ गया था और उन स्तरों पर खरीदने का अवसर अगर फिर मिल जाए तो कौन चूकेगा। बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी निफ्टी में करेक्शन आया है, सिग्निफिकेंट करेक्शन आया और उसकी कई सारी वजह हैं। बड़ी तेजी आ चुकी थी निफ्टी में, फिर डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हो गया और उसके कारण टैरिफ संकट और अनेकों प्रकार के कारणों ने एक साथ बाजार पर दबाव डाला। एफआईआई बिकवाली कर रहे थे, गिरावट आई और उस गिरावट में आपको दोबारा एक अवसर बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। नए भारत का आगाज हो रहा है और नई तेजी का भी साथ में आगाज हो रहा है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो हाल में आपने देखा कि किस प्रकार से दमदार कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध की। ये है नए भारत की तस्वीर और इसका रिफ्लेक्शन आपको बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं और इसको कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। ये वाकई में एक बहुत ही तिलस्मयी कॉन्सेप्ट है। फिबोनाची एक्सटेंशन से आप किसी भी बाजार के मेजर करेक्शन पर यदि फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करते हैं तो आपको संभावित लक्ष्यों का अनुमान होता है। याद रहे कि केवल करेक्शन पर ही ये फिबोनाची प्लेस किया जा सकता है और इसमें कुछ मेजर लेवल्स निकल करके आते हैं, जो है 161.8%, 261.8% और 423.6%। यानी कि करेक्शन जितना बड़ा है
उसके अनुपात में कितनी बड़ी तेजी आ सकती है, इसका एक अनुमान लगाया जाता है। और फिबोनाची एक्सटेंशन कई बार बिल्कुल सटीक जबरदस्त काम करता है। विशेष रूप से निफ्टी में अगर आप पुराना इतिहास उठा करके देखें तो इसकी सफलता का दर बहुत हाई है। अगर आप हाल में आए निफ्टी के इस करेक्शन को पूरा मानते हैं और इस पर अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन डालते हैं तो जो लेवल्स निकल करके आ रहे हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। तो आइए हाथ कंगन को आरसी क्या तुरंत निफ्टी के इस मंथली चार्ट पर, याद रहे कि ये डेली वीकली चार्ट नहीं है, ये मंथली चार्ट है, यानी कि लंबे समय की बात हम कर रहे हैं। तो हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब आप ट्रोल करने बैठे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं बात डेली या इंट्राडे चार्ट्स की नहीं बल्कि मंथली चार्ट्स की कर रहा हूं। तो मंथली चार्ट पर जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन डालते हैं तो क्या लेवल्स निकल करके आते हैं, आइए एक नजर देखते हैं। तो ये लीजिए, यह है निफ्टी का मंथली चार्ट और इस पर मैंने डाला फिबोनाची एक्सटेंशन और मैंने एक्सटेंशन डाला है सितंबर 2024 के हाई से, जो बॉटम अभी दर्ज हुआ वहां तक जोड़ा और फिर फिबोनाची एक्सटेंशन निकल आया। सबसे पहले देखिए 161.8% का लेवल, 28,000 के इर्द गिर्द का वो लेवल है। अभी निफ्टी 24,000 के आसपास चल रही, 24,500 के आसपास, और आप देखिए 28,000 का पहला लेवल निकल करके आता है। इसके बाद दूसरा लेवल 31,000 का और उसके बाद एक लेवल है 35,000, 35,000 का लेवल है। अब मान लीजिए, एक बार फर्ज कीजिए कि निफ्टी वाकई में 35,000 हो जाता है, यानी कि यहां से 10,000 अंकों की तेजी निफ्टी में बनेगी। तो क्या आप सोचते हैं कि शेयर्स की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? क्या म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपने लगाया है उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगी? जाहिर सी बात है कि बड़ा पैसा बनेगा, नए सितारे उभरेंगे और नया पैसा बनने वाला है। तो अगर मान लीजिए 35,000 निफ्टी होने जा रहा है या कभी होगा तो आप देखेंगे जबरदस्त नई वेल्थ बनने वाली है। अब देखिए, आज के दिन जब निफ्टी 24,000 है तब 35,000 एक सपना लगता है बहुत दूर की बात कर रहे हैं, शायद ही ऐसा हो, क्या पता हो, लेकिन कितना वक्त लगे कौन जाने। अगर आप यही सोच रहे हैं तो पुराना उदाहरण देखिए, पुरानी जो फॉल्स आए हैं निफ्टी पर, उस पर अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन डाल करके देखें तो आप देखिए कि उस समय जो लेवल्स निकल करके आ रहे थे वो बड़ी दूर की कौड़ी लगते थे, यानी लगता था कि शायद ही ये लेवल्स दोबारा देखने को मिले। और उस समय तो जो सेंटिमेंट था वो आज से भी बदतर था, लेकिन वहां से नए अवसर बने और जबरदस्त वेल्थ बनी। फिबोनाची एक्सटेंशन ने अपना काम बखूबी किया। तो आइए देखते हैं कि अगर आपने कोविड के क्राइसिस के दौरान जो फॉल आया था उस पर फिबोनाची डाला होता तो उस समय क्या लेवल्स निकल रहे थे। तो देखिए, अगर उस समय आपने फिबोनाची डाला होता तो 14,000, 22,000 इस तरह के लेवल्स आपको चार्ट्स पर देखने को मिल रहे थे। और उस समय जब निफ्टी 9-10,000 ट्रेड कर रही थी, ये भी नहीं पता था कि बाजार बंद होंगे या चलते रहेंगे। कल्पना करना कि 20,000 निफ्टी हो जाएगा बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन के स्तर सिद्ध होते हुए नजर आए। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा होता तो कोई शेयर कभी गिरता ही नहीं, क्योंकि हम करेक्शन पर फिबोनाची प्लेस करते और हमेशा ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते। लेकिन फिबोनाची के लेवल्स जो हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त रेफरेंस पॉइंट होता है और किसी अप ट्रेंडिंग स्टॉक में इस बात की संभावनाएं काफ़ी होती हैं कि लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो आज इस वीडियो से जो बात आपको समझनी है, सीखनी है, आत्मसात करनी है, वो ये है कि बाजार में नए अवसर खुल रहे हैं, करेक्शन पूरा हो रहा है और ऐसे में हिस्सा लेकर, ऐसे में सही शेयर्स में निवेश करके बाजार की तेजी का जो नया चरण शुरू होने जा रहा है उसमें आपको हिस्सा जरूर लेना चाहिए। तो फिबोनाची एक्सटेंशन डालिए, मैंने निफ्टी पर डाला है, आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर डालिए, आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर डालिए और आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई तस्वीर उभरेगी। तो जिस प्रकार की तेजी और ताकत भारतीय बाजारों ने दिखाई है इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में, ये वाकई में प्रशंसनीय है और इंपॉर्टेंट है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको इस पर फोकस्ड होना चाहिए, फिबोनाची एक्सटेंशन की ताकत को पहचानिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी फिबोनाची एक्सटेंशन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर भी बड़ा ही शानदार काम करता है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करते रहिए और इस वीडियो को ध्यान में रख करके बड़ी तस्वीर जरूर देखिएगा। कई बार ट्रेडिंग करने के चक्कर में बड़ी तस्वीर देखना हम भूल जाते हैं और जो असली शेयर बाजार का मैजिक है कि शेयर बाजार आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देता है, उससे वंचित रहते हैं। और फिर जब आज से 5-10 साल बाद आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि भाई बाजार तब इतना नीचे था, केवल 24,000 निफ्टी थी, तब आपने खरीद क्यों नहीं की?
तो उसका क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल कीजिए और इस तकनीक को अच्छे से सीखिए और चार्ट्स देखते रहिए लंबी अवधि के भी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस बारे में आपके विचार क्या हैं मेरे साथ साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, जाने से पहले आपको हमेशा की तरह एक चीज़ बताना मेरा दायित्व है कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके ज़रिए खरीदारी और बिकवाली की राय आपको मिलती हो। तो अगर आप किसी ऐसे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं जिसमें मेरी तस्वीर लगी है या मेरा नाम है या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपको कोई डीएम संदेश आया है, तो कोई फेक आईडी है जो आपको ठगने के इरादे से मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके आप तक ये संदेश भेज रही है, तुरंत प्रभाव से उससे डिसंगेज हो जाएं और साथ में उसको रिपोर्ट कर दें, जिससे इस तरह के फर्जी फेक चैनल्स पर रोक लगाने में हमें सहायता मिल पाए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। धन्यवाद आपका। जय हिंद।